नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को हम फास्फोरस के यौगिक बताएंगे। देखिएगा, फास्फोरस के यौगिक हैं फास्फेन है, फास्फोरस हैलाइड है। इसमें सीखेगा फास्फोरस के यौगिक, फास्फोरस के यौगिक। देखिएगा, फास्फोरस के यौगिक हैं जैसे PS3 फास्फिन हो गया, फास्फोरस हैलाइड हो गया, फास्फोरस हैलाइड हो गया। फास्फोरस हैलाइड में दो मुख्य हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस के यौगिक में फास्फेन है, फास्फोरस हैलाइड है। फास्फोरस के हैलाइड में दो मुख्य हैं, एक फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। देखिएगा, फास्फोरस के यौगिक में जो ये फास्फेन है, ये फास्फेन फास्फोरस का एक मुख्य यौगिक है। फास्फोरस में फास्फेन एक मुख्य यौगिक है। फास्फोरस की खोज 1783 ईस्वी में वैज्ञानिक जैन गैम्बर्जे ने किया था। फास्फेन की खोज 1783 ईस्वी में वैज्ञानिक जैन गैम्बर्जे ने किया था। इन्होंने फास्फेन को निर्माण करने के लिए इन्होंने सफेद फास्फोरस लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया। इन्होंने सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक निष्क्रिय वातावरण में इन्होंने उसे गर्म किया। गर्म करके इन्होंने फास्फेन का निर्माण किया। अब निष्क्रिय वातावरण में फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्यों गर्म किया? क्योंकि जो ये सफेद फास्फोरस होता है, ये ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर या वायु के संपर्क में आने पर ये जलने लगता है। इसी कारण ये यहाँ पर सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन्होंने निष्क्रिय वातावरण में गर्म किया। गर्म करने के बाद इन्होंने यहाँ पर फास्फेन प्राप्त किया। अब फास्फेन को एक और विधि द्वारा भी बनाया जा सकता है, सड़े गले स्थानों से और पेड़ पौधे वनस्पतियों से भी फास्फेन बनाया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम फास्फेन का निर्माण करते हैं। देखिएगा, फास्फेन का निर्माण, फास्फेन का निर्माण, PS3 फास्फेन का निर्माण। देखिएगा, फास्फेन का निर्माण आपको हम 2-3 रिएक्शन बता दे रहे हैं, जो आपको समझ में आएगा आपको ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। देखिएगा, जैसे एक तो ले लेते हैं हम फास्फोरिक अम्ल में है हमारा, इसे हमारा हो गया फास्फोरिक अम्ल में। इस फास्फेन के निर्माण में हम फास्फोरिक अम्ल लेते हैं H3PO3। फास्फोरिक अम्ल को हम गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हमें फास्फेन प्राप्त होता है और ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है H3PO4। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर हम 4 कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है 3 कर देते हैं। 3 त्रिक का 9 और 9 3 12। फास्फोरस 4, इधर फास्फोरस 3 1 4, ऑक्सीजन 3 चौका 12, ऑक्सीजन 4 3 12। एक तो ये हो गया, और एक जो है फास्फोनियम आयोडाइड या फास्फोनियम लवण के द्वारा भी आप निर्माण कैसे करते हैं। देखिएगा, हम फास्फोनियम आयोडाइड को लेते हैं और इसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम अपक्रिया कराते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हमें फास्फेन बनता है, सभी को पता है, फास्फेन बन गया। फिर यहाँ ये बन जाएगा सोडियम आयोडाइड या Na।
फिर यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर PH3 बन गया है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बच रहा है, यहाँ H2O जल बन जाएगा। अब देखिएगा फास्फोनियम आयोडाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं, यहाँ पर हमें फास्फीन प्राप्त होता है और सोडियम आयोडाइड और H2O ये जल है। ठीक है, और एक और देख लीजिएगा, जैसे हम सोडियम फास्फाइड के द्वारा करवाते हैं, सोडियम फास्फाइड को हम H2O जल के साथ, जब हम सोडियम फास्फाइड को जल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन हमें प्राप्त होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और फास्फीन प्राप्त होता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर 3 कर दो, यहाँ 3 कर दो। ठीक है, ये हो गया हमारा फास्फीन का निर्माण। अब आप लोगों को हम बताते हैं फास्फीन की प्रयोगशाला विधि। फास्फीन की प्रयोगशाला विधि देखिएगा, फास्फीन की प्रयोगशाला देखिएगा, ये रहा फास्फीन की प्रयोगशाला विधि। फास्फीन की प्रयोगशाला विधि में ये एक फ्लास्क है, बर्तन है, ये स्टैंड है जिस पे हम इस फ्लास्क को रखे हुए हैं। यहाँ पर ये बर्नर है, इस बर्नर की सहायता जिससे हम गर्म कर रहे हैं। ये जो नली है, यहाँ पर हम कोल गैस, यहाँ से हम कोल गैस का इसमें से हम प्रवाह कर रहे हैं और इसमें जो है हम सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को लिए हैं। अब देखिएगा, इस फ्लास्क में हम सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को हम धीरे धीरे गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इस नली की सहायता से, यहाँ पर एक बर्तन है जो कि ये बर्तन जल से डूबी, जो ये नली है और ये नल जो जल से डूबी हुई है, जो कि हमें यहाँ पर फास्फेन प्राप्त हो रहा है, हमें यहाँ पर फास्फेन प्राप्त हो रहा है, यहाँ हमें फास्फेन प्राप्त हो रहा है जो नली जल से डूबी हुई है। इसमें से जो है डाइफास्फाइड, जो फास्फोरस की कुछ अशुद्धियां हैं, तो डाइफास्फाइड जो ये सफेद, यहाँ से ये सफेद धुआं निकल रहा है P2H4 डाइफास्फाइड, यहाँ से ये डाइफास्फाइड हमें सफेद धुएं के रूप से निकल रहा है। एक बार फिर समझिएगा, ये फास्फीन की प्रयोगशाला विधि है। ये फ्लास्क बर्तन है, इसमें सफेद फास्फोरस और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, यहाँ से धीरे धीरे गर्म करते हैं, यहाँ से कोल गैस को हम प्रवाह करते हैं, कोल गैस को। अब इस नली के, ये नली है, यहाँ पर एक बर्तन है और ये जो नली है ये जल से डूबी हुई है। फिर यहाँ पर हमें ये फास्फीन प्राप्त हो जा रहा है। इसमें से कुछ सफेद धुएं निकल रहे हैं जो कि फास्फीन की अशुद्धियां हैं, जो कि डाइसल्फाइड है, डाइफास्फाइड है। तो ये रही फास्फोरस की प्रयोगशाला विधि। अब देखिएगा इनके रिएक्शन को देखिएगा। अब जैसे हम देखिए सफेद फास्फोरस ले लेते हैं P4, सफेद फास्फोरस को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब हम सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उच्च ताप पर इसे हम गर्म करते हैं। जब इसे हम उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर जो है फास्फीन और सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त होता है। फास्फीन और सोडियम हाइपोफास्फाइड, सोडियम हाइपोफास्फाइड प्राप्त होता है। अब हम बैलेंस बराबर की बात करते हैं। यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, बाकी सब क्लियर है। ये रही हमारी फास्फीन की प्रयोगशाला विधि। एक बार फिर से समझाते हैं। ये फ्लास्क बर्तन है, यहाँ सफेद फास्फोरस लेते हैं, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसे हम यहाँ से धीरे धीरे गर्म करते हैं, यहाँ से कोल गैस का हम प्रवाह करते हैं। ये नली है जो जल से डूबी हुई है, फिर हमें यहाँ पर फास्फीन प्राप्त हो जाता है। यहाँ से फास्फीन के कुछ अशुद्धियाँ निकलती हैं जो सफेद धुएं के रूप में, वे जो है डाइफास्फाइड है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा रिएक्शन, हम सफेद फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं, यहाँ पर हमें फास्फीन प्राप्त हुआ और सोडियम हाइपोफास्फाइड। अब बात करते हैं हम फास्फीन के भौतिक गुण की।
फास्फेन के भौतिक गुण देखिएगा, फास्फेन PS3 फास्फेन के भौतिक गुण। अब देखिएगा ये फास्फेन के भौतिक गुण, फास्फेन देखिएगा फास्फेन के भौतिक गुण क्या क्या है। फास्फेन अत्यधिक विषैली गैस है, फास्फेन अत्यधिक विषैली गैस है, ये मछली जैसी गंध देती है, ये मछली जैसी गंध देती है, और ये 89 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रवित हो जाती है, लेकिन -133 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये ठोस हो जाती है। -133 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये जल में अल्प विलेय है। फास्फेन जो है ये जल में अल्प विलेय है, फास्फेन जल में अल्प विलेय है और ये अत्यधिक विषैली होती है। ये रहे हमारे फास्फेन के भौतिक गुण। अब बात करते हैं हम फास्फेन के रासायनिक गुण की। PS3 फास्फेन के रासायनिक गुण की। अब देखिएगा फास्फेन के रासायनिक गुण। अब हम फास्फेन को जब उच्च ताप पर गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद ये फास्फोरस और हाइड्रोजन हमें गैस के रूप में देता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर आप 2 कर दो, यहाँ 3 कर दो, यहाँ पर आप 2 कर दो। ये फास्फोरस हो गया और ये हाइड्रोजन गैस हो गया। ठीक है, अगर जब हम फास्फेन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं, PS3 जब हम फास्फेन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो ये फास्फोनियम लवण बनाते हैं। फास्फोनियम लवण बनाते हैं, यानी यहाँ पर देखो PS3 है, यहाँ हो जाएगा PS4 फास्फोनियम लवण यानी Cl बन गया फास्फोनियम लवण यानी फास्फोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिएगा अभी जैसे हम फास्फेन का जब हम क्लोरीनीकरण करते हैं PS3 जब हम फास्फेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो यहाँ पर ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर आप जो है 3 कर दो, 2 3 6, यहाँ पर 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, यानी स्वाभाविक सी बात है आप यहाँ भी 3 कर दो। इधर हाइड्रोजन 3 फास्फोरस 1 क्लोरीन 2 3 6, क्लोरीन 3 और 3 6। ये रहा। अब देखिएगा जब फास्फेन को हम वायु के संपर्क में जब अपक्रिया कराते हैं, जब फास्फेन को हम वायु के संपर्क में जब फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और जल बनाता है। इधर देख लीजिएगा, जब हम फास्फेन को वायु की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो ये फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और H2O जल बनाता है। H2O ये जल बनाता है। बैलेंस बराबर के लिए यहाँ पर आप जो है हाइड्रोजन 3, इधर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर आप 2 कर दो, यहाँ आप 3 कर दो, फास्फोरस 2, इधर फास्फोरस 2, हाइड्रोजन 2 3 6, हाइड्रोजन 3 गुना 6। अब ऑक्सीजन इधर 5 और 3 8 है, यानी यहाँ पर आप 4 कर दो, 2 चौक के 8, इधर 5 और 3 8। ये रहे हमारे रासायनिक गुण। एक बार फिर रिपीट करते हैं। फास्फेन को जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये फास्फोरस देता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में। जब फास्फेन का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं यहाँ पर ये फास्फोनियम लवण देता है, फास्फोनियम क्लोराइड। जब हम फास्फेन का क्लोरीनीकरण करते हैं तो ये फास्फेन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। और जब इस फास्फेन को हम वायु के संपर्क से जब हम अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड और H2O जल बनता है। क्यों फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनता है? क्योंकि इसमें डाइफॉस्फाइड होता है। क्योंकि इस फास्फेन और ऑक्सीजन को जब हम गर्म करते हैं
तो इसमें जो है P2H4 उपस्थित होता है। इसके कारण जो है यहाँ पर ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है। ये रहे हमारे रासायनिक गुण। अब हम बात करते हैं फास्फेन की संरचना की। फास्फेन की संरचना, फास्फेन की संरचना देखिएगा। फास्फेन जो हमारा है, फास्फेन ये उपसहसंयोजक यौगिक है। फास्फेन की संरचना की हम बात करते हैं। फास्फेन हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है। अब देखिएगा फास्फेन का सूत्र होता है PS3P। अब फास्फोरस के अंतिम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन 3 है, यानी 1 2 3 और 2 5। हाइड्रोजन 3 है यानी यहाँ H ये है हमारे फास्फेन की संरचना। ये रही हमारी फास्फेन की संरचना। ये एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और फास्फेन हमारा उपसहसंयोजक यौगिक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम फास्फेन के उपयोग। देखिएगा जो ये फास्फेन होता है, फास्फेन का उपयोग कहाँ करते हैं? फास्फेन का उपयोग जो है धातुओं की फास्फाइडों के निर्माण में करते हैं। फास्फेन का उपयोग धातुओं के फास्फाइडों के निर्माण में करते हैं। और इसमें जो कैल्शियम फास्फाइड होता है, इस कैल्शियम फास्फाइड को हम धुएं के पर्दे बनाने में करते हैं। फिर इनका उपयोग होम्स सिग्नल में भी करते हैं। होम सिग्नल यानी जो जहाज में होते हैं, जो पानी वाली जो जहाज होती है उसमें सिग्नल का काम करती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये फास्फेन का आप लोगों को निर्माण और फास्फेन की आप लोगों को प्रयोगशाला विधि और उपयोग आप लोगों को समझ में आया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।